तो जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक हरे कलर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसका आप अपना कॉपी पर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। माध्यम या फिर पारदर्शी माध्यम, ये क्या होता है, ठीक है ना। माध्यम, पारदर्शी माध्यम, तो जिन चीज़ों में प्रकाश प्रवेश करके पार कर जाता है उन्हें माध्यम या पारदर्शी माध्यम बोला जाता है। जैसे आप कांच देखिए, है ना, ये कांच का सिल्ली है, ये कांच का सिल्ली है। तो इसमें प्रकाश प्रवेश करके अंदर अंदर प्रवेश करके फिर बाहर निकल जाता है और आसानी से जितने आएगा इस पर उतना ही बाहर निकलेगा, टोटली बाहर निकल जाता है। इसमें कुछ फंसता नहीं है अंदर। जितना प्रकाश कांच पर आएगा उतना ही बाहर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि आसानी से बाहर आ गया, कुछ फंसा नहीं अंदर। तो जब आसानी से बाहर आ जाएगा, आसानी से पार हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे पदार्थ को, ऐसे ऐसे चीज़ों को, जैसे कांच हो गया, तो इस कांच को हम लोग माध्यम बोलते हैं। इस तरह से कांच ही नहीं, बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे पानी। आप पानी के नाम सुने होंगे। पानी में भी प्रकाश प्रवेश करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। पानी के मान लीजिए कि यहाँ पर शीशे के गिलास में, है ना, शीशे के गिलास में पानी रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा, है ना, तो प्रकाश आएगा तो टोटली बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं फंसेगा, ठीक है ना अंदर। तो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। तो पानी से भी प्रकाश बाहर आ जाता है ना। ये कहिए पानी में प्रवेश करके बाहर आ जाता है। चलो ठीक है। हवा आप जानते हैं, हवा में भी प्रकाश प्रवेश करता है, तो हमेशा हवा में रहता है प्रकाश, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आपको बता दूं, पारदर्शी पदार्थ। अभी अभी जो मैंने बात बताया, पारदर्शी पदार्थ इन्हीं सब चीज़ों को बोलते हैं। कांच मतलब जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो, जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो, ठीक है ना, उन्हें ही पारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। पारदर्शी पदार्थ, एक ही मतलब है दोनों का। जिसमें प्रकाश प्रवेश करके बाहर निकल जाता हो और पूरी तरह से बाहर निकल जाता हो, टोटली बाहर निकल जाता हो, तो उसे आप माध्यम बोलो या पारदर्शी पदार्थ बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप जानते हैं भिन्न भिन्न माध्यम मतलब क्या हुआ, माने अलग अलग माध्यम। जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया ना। हवा को माध्यम बोलेंगे, समझ में है ना, क्यों? क्योंकि हवा में तो प्रकाश चलता है, ठीक है ना, प्रकाश चलता है मतलब प्रकाश पार कर जाता है, हवा को भी चीरते हुए कहीं पर भी चला जाता है। तो ठीक है, पारदर्शी पदार्थ हवा को भी बोल सकते हैं, पानी को भी बोल सकते हैं, कांच को भी बोल सकते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ये तो अच्छी बात है। प्रकाश की चाल अलग अलग होगी भिन्न भिन्न माध्यम में। हवा में तनी तेज चलेगा, पानी में तनी कम चलेगा, कांच में तनी और कम चलेगा, है ना। तो इस तरह से होता ही रहता है। अब क्या बोला जाता है इसके बाद, माध्यम। कांच हो गया, कांच में प्रकाश चलता है इसलिए कांच माध्यम हो गया। पानी में भी प्रकाश प्रवेश करके बाहर निकल जाएगा, इसलिए पानी भी। हवा भी माध्यम हो गया, हवा भी माध्यम हो गया क्योंकि इसमें भी प्रकाश चलता है, कांच में भी चलता है, कांच में चलकर बाहर निकल ही जाएगा, पानी में चलकर बाहर निकल जाएगा। हवा भी हो गया माध्यम क्योंकि हवा में भी चलता है, हवा को भी पार करता है। ये निर्वात, एक नया नाम आ गया, निर्वात। इस निर्वात को आपको समझना होगा, है ना। इस निर्वात में प्रकाश चलता है इसलिए ये माध्यम है ना। निर्वात में
निर्वात में प्रकाश चलता है। निर्वात कहाँ होता है? ऊपर होता है आकाश में, तो वहाँ पर भी प्रकाश चलता है, क्योंकि सूर्य से जब आया है धरती पर प्रकाश तो निर्वात से होकर ही आया होगा, और निर्वात सूर्य और आकाश के बीच रास्ते में मिल जाएगा आपको। तो निर्वात भी माध्यम है जहाँ पर प्रकाश चलता है। बट आप निर्वात को पदार्थ नहीं बोल सकते हैं। इसको जो मैंने यहाँ पर बोला है ये नहीं बोल सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ नहीं बोल सकते इसको। निर्वात भाई पदार्थ थोड़े ना है, ये तो बहुत आकाश में होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक ये अलग से लिस्ट तैयार किया है। इस लिस्ट में मैंने माध्यम लिखा है, कांच, पानी, हवा, निर्वात, ये माध्यम है ना। इसमें कुछ कुछ पदार्थ हैं, जैसे कांच पदार्थ हो गया, पानी पदार्थ हो गया, हवा पदार्थ हो गया, बट निर्वात जो है ये पदार्थ नहीं है। निर्वात को पदार्थ मत बोलिएगा। चलिए ठीक है, बट माध्यम है। क्यों? माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश चलता हो, चल सकता हो। तो कांच में चलता है, पानी में, हवा में, निर्वात में भी चलता है, इसलिए माध्यम है सब। बट पदार्थ ये नहीं कहलाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद समझते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। इसके बाद हमको समझना है, पदार्थ समझना है अब। परभासी पदार्थ, अर्धपारदर्शी पदार्थ, ट्रांसल्यूसेंट, ये ना, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिस पर प्रकाश पड़ती है तो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है। जैसे धुआं, धुआं पर इतना प्रकाश मान लीजिए आ रहा है, तो कुछ प्रकाश धुआं के अंदर फंस जाएगा, इस धुएं के अंदर फंस जाएगा और थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं कि जितना प्रकाश आया था इतना प्रकाश है, लेकिन निकला कितना? इतना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम मात्रा में बाहर निकल रहा है, कम मात्रा में प्रकाश पार कर पा रहा है इस पदार्थ से, इस धुआं से कम मात्रा में बाहर प्रकाश निकल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे धुआं, ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग पारभासी कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं, अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। अर्धपारदर्शी मतलब हुआ कम, अर्ध माने आधा होता है, लेकिन इसको कम कहिएगा, मतलब कम मात्रा में पार कर सकें। तो ऐसे ऐसे हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखिए, है ना, घिसा हुआ कांच, सॉरी, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच समझते हैं? कांच को रगड़ दीजिएगा, अगर कांच का स्लैब है, मान लीजिए कांच का ये सिल्ली है, सिल्ली, ऐनक, शीशा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। इसका अगर एक पार्ट को अगर यहाँ पर रगड़ दीजिएगा तो प्रकाश आएगा इतना, तो पूरी तरह से पार नहीं करेगा, थोड़ा काम को, थोड़ा सा फंस जाएगा इधर, थोड़ा सा इधर फंस जाएगा, ठीक है ना। तो घिसा हुआ कांच। और इसके बाद कुहासा, आप समझते हैं? कुहासा, कुहासा मतलब शीत, जो ठंडा के दिनों में सफ़ेद आपको दिखाई देता है पानी, कुहासा, उसमें भी प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं करता है। कुहासा अगर कहीं पर छाया हुआ है तो उसमें भी प्रकाश फंस जाता है, पार नहीं करता है पूरी तरह से। धुआं में भी प्रकाश फंसता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। धुआं, दूध में भी प्रकाश फंसेगा, पूरी तरह से पार नहीं कर पाएगा। तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा कागज़, इसमें भी प्रकाश फंसेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कागज़ का टुकड़ा है, इसमें तेल लगा है, तो प्रकाश जाएंगे, है ना, जाएंगे इस पर, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या समझे आप कि जब कम मात्रा में पार करता है तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, अर्धपारदर्शी। कम मात्रा में जब पार करता है ना, टोटली पार नहीं करता है, यहाँ पर थोड़ा सा पार करेगा। चलो ठीक, इसके बाद हम समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ, है ना, जहाँ पर प्रकाश बिल्कुल पार नहीं करता है। डिफिनीशन क्या है? पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं करता है, ठीक है ना, उसे
अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब प्रकाश पार नहीं करता, इसका मतलब का जितना आया उसमें से कुछ वो पार नहीं किया। जैसे देखिए, मान लीजिए लकड़ी है, ये अभी मैंने क्या दिखाया, ये लकड़ी है, ठीक है ना। इस लकड़ी पर इतने प्रकाश आ रहे हैं, इतना प्रकाश, इसमें से एकहूँ तनिकियों बाहर नहीं आया, थोड़ा सा भी बाहर नहीं आया, थोड़ा सा भी उस पार नहीं गया। तो इसको क्या कहेंगे कि पार नहीं कर रहा है, प्रकाश पार नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश पार नहीं करेगा, पार नहीं करता है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो लकड़ी जो है, लकड़ी एक अपारदर्शी पदार्थ है ना, क्योंकि इससे प्रकाश पार नहीं कर सकता है। अपने घरों का दीवार, दीवार दीवार समझते हैं, दीवार भी एक अपारदर्शी पदार्थ है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपारदर्शी होती हैं, उनमें प्रकाश पार नहीं करता है। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, पेंट हो गया, पेंट है ना, पत्थर, लोहा, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है। जब प्रवेश नहीं करेगा तो पार कहाँ से करेगा। चलिए ठीक है, आपने समझा। अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब जिसमें प्रकाश पार नहीं कर पाता है ना। इसके बाद समझते हैं, कुछ नई बात आ गई अब, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त या दीप्त पिंड, ल्यूमिनस, है ना। इसका डिफिनीशन है, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उत्पन्न के बदले आप उत्सर्जित भी लिख सकते हैं। मतलब वैसे वैसे वस्तु जो अपना प्रकाश उत्पन्न करती है, मतलब प्रकाश देती है, ठीक है ना, प्रकाशित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे आप टॉर्च को देख लो, जब आप टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है ना। तो टॉर्च एक दीप्त पिंड है या प्रदीप्त वस्तु है। बल्ब, बल्ब भी वहीं प्रकाश देता है। सूर्य भी देते हैं, प्रकाश देते हैं या उत्पन्न करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इनको दीप्त पिंड बोला जाएगा, प्रदीप्त वस्तु बोला जाएगा। वस्तु तो नहीं बोलिए तभी ठीक रहेगा, दीप्त पिंड बोलिए, है ना। हर 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 चीज़ों को वस्तु नहीं बोला जा सकता है ना। तारे, तारे तारे भी हो जाएगा दीप्त पिंड, है ना, क्योंकि ये भी प्रकाश उत्पन्न हो करते हैं, तारे प्रकाश देते हैं। जुगनू, जुगनू ये मक्खी जो आपको मैंने बताया था, ये मक्खी है एक प्रकार की, ये भी प्रकाश उत्पन्न करती है। ये भी दीप्त हो गई, दीप्त हो गई, दीप्त, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस में इनका गिनती होगा, है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद समझते हैं, इसके बाद समझना है अप्रदीप्त वस्तुएं। ये क्या होता है अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त पिंड, नॉन ल्यूमिनस, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, जैसे टेबुल, टेबुल का कोई प्रकाश नहीं होता है, अदीप्त पिंड हुआ। कुर्सी, कुर्सी के बाद कोई प्रकाश नहीं होता है भाई, कुर्सी प्रकाश थोड़े ना फेंकता है। धातु, धातु भी नहीं प्रकाश फेंकते हैं, है ना। धातु मतलब क्या होता है, लोहा, लोहा, टीना, ये सब, है ना। तो ये सब भी प्रकाश नहीं फेंकते हैं। ग्रह, ग्रह, ग्रह भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, प्रकाश नहीं देते हैं। ग्रह मतलब जैसे पृथ्वी, ये सब, बृहस्पति ग्रह, ना, बहुत सारे ग्रह होते हैं, शनि ग्रह, इन सब ग्रह से भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। पृथ्वी भी हमारा प्रकाश नहीं फेंकता है, ठीक है ना, याद रखना। तो इसके बाद है चंद्रमा। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न करते हैं या नहीं करते हैं। तो भाई साहब, चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं,
तो फिर रात में सफ़ेद लाइट कहाँ से आता है? तो आज मैं बताऊंगा चंद्रमा के बारे में, ठीक है ना। देखिए क्या होता है ना कि हम मान लीजिए यहाँ पर हैं, ये धरती है हमारा, ठीक है ना। रात हो चुकी है, हम लोग यहाँ रहते हैं, ये मेरा धरती है, रात हो चुकी है, ये ना। इधर सूर्य भगवान है, ठीक है ना, पीछे चले गए हैं इसलिए इधर रात हो गया। यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। तो हमारा, हम मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए है, ये मेरा घर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश जाएगा नहीं, सूर्य का प्रकाश तो यहीं रह जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर रात हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जाएगा, चंद्रमा के पास जाएगा, ठीक है ना। चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा के पास जाएगा, सॉरी। तो सूर्य भगवान का प्रकाश यहाँ चंद्रमा के पास पहुँच जाएगा यहाँ। अब यहाँ से टकरा कर हमारे घर के पास आएगा, यहाँ से टकरा कर कहाँ आएगा? हमारे घर के पास आएगा। तो यही बात होती है, सूर्य भगवान का प्रकाश चंद्रमा के पास आ जाता है और ये वहाँ से टकरा कर धरती पर भेज देता है। तो हमें लगता है कि ये जो प्रकाश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, चंद्रमा के यहाँ से आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं होता है, चंद्रमा के पास से प्रकाश नहीं आ रहा है, ये सूर्य भगवान का ही प्रकाश है जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है ना। तो ये बातें हैं, एक बार पुनः देखिए, एक बार पूरे समझ लीजिए, है ना। जैसे ये मान लीजिए धरती है, ठीक है ना, हमारा घर यहाँ पर है और सूर्य भगवान यहाँ पर चले गए हैं, चंद्रमा यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो सूर्य भगवान का प्रकाश यहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा चंद्रमा के पास, और चंद्रमा से टकरा कर का होगा? हमारे घर के पास आ जाता है। तो हमें लगता है कि चंद्र भगवान का ही प्रकाश हमारे घरों तक पहुंचा है, जो गलत बात है। उस सूर्य का ही प्रकाश टकरा कर हमारे घरों तक भेजते हैं। सबसे बड़ी सवाल ये है कि बताइए, सूर्य का प्रकाश लगभग पीला होता है, बट चंद्रमा से जो आता है वो सफ़ेद क्यों हो जाता है? तो भाई साहब, यहाँ पर सूर्य भगवान, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर क्या होता है कि जब टकराता है प्रकाश तो इसका ऊर्जा थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। टकराने से कुछ इसमें ऊर्जा एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा ऊर्जा के कारण ही योलो होता है प्रकाश। तो यहाँ पर जब आकर प्रकाश टकराता है तो यहाँ पर ऊर्जा छोड़ देते हैं अपना, ठीक है ना। तो ऊर्जा का कुछ यहाँ पर कमी हो जाती है, तो जिससे प्रकाश नीचे आकर सफ़ेद दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर ही सफ़ेद दिखाई देने लगता है, ऊर्जा कम हो जाता है टकराने के बाद, इसीलिए सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है ना। कभी कभी आप देखे होंगे चंद्रमा लाल भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। लाल क्यों दिखाई देते? जब पूरी तरह से प्रकाश यहाँ पर, है ना, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पड़ जाते हैं, इनको पूरी तरह से इधर भाग पर भी चारों तरफ पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रकाश हो जाता है, ठीक है ना। तो लाल भी होते हैं। तो ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा के पास प्रकाश अपना नहीं होता है, सूर्य का ही प्रकाश लेकर धरती पर फेंकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं थी, बहुत ही आसान बातें थी, ठीक है। चलिए।